जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और पूर्व सैनिक है सत्येंद्र सिंह जी, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं और एक सैनिक भाई मेरे साथ और मुझे, क्या नाम है जब? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी भी मेरे साथ हैं और सत्येंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं जो कि पूर्व सैनिक हैं। बता दूं कि अपनी समस्याओं को लेके बैठे हैं, पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेके बैठे हैं। पूर्व सैनिकों की समस्याएं नहीं है आखिर ये, और वो समस्याएं भी हैं जो जवान अभी भी बॉर्डर पे काम कर रहा है। सच में जो जवान अभी भी बॉर्डर पे काम कर रहा है उनकी भी यही समस्याएं हैं और उनकी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, मेरे कब बैठे हैं। और बताऊँ आपको एक बात और कि यह मजबूरी है कि सेना से निवृत्त होने के बाद ही ये आवाज़ उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाबंदियां इतनी हैं, या उसको अनुशासन का नाम दिया जाता है कि जब तक ये लोग सेना के अंदर हैं तब तक आवाज़ नहीं उठा सकते, तब तक अपनी हक की आवाज़ नहीं उठा सकते, तब तक अपने बड़े अधिकारी के खिलाफ या अपने हक की आवाज़ बड़े अधिकारी ने अगर इनके साथ शोषण किया है, सरकार ने अगर शोषण किया है, तो सेना के अंदर रहते रहते ये लोग नहीं उठा सकते। ये भी एक कहीं ना कहीं गलत नियम है कि अगर सेना के अंदर किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो अपनी हक की आवाज़ नहीं उठा सकता। मैं चाहूँगा एक बार इस नियम को भी बदला जाए, और अगर वो नियम लागू है तो ये लोग अपना एक एक दिन मरते हैं उस समस्या को लेके, उस दादागिरी को लेकर के या उस शोषण को लेकर के। वहाँ सामूहिक रूप से नहीं बता पाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल की अपनी समस्याएं हर महीने सुनी जाती, पूछी जाती हैं, लेकिन वो अफसर्स लेवल या यूनिट का जो कमांडेंट या CO होता है वहीं लेवल तक रह जाती हैं। और रिटायर होने के बाद फ्रीक्वेंटली अपनी एक्स सर्विसमैन की, कल को जो रिटायर होंगे उनकी भी वो समस्याएं आएंगी, तो उनके लिए हम रिटायरमेंट के बाद ही उठा सकते हैं। सत्येंद्र जी, आज कुछ डॉक्यूमेंट के साथ जो है कुछ बातें बताने वाले हैं कि किस तरह से हम लोगों के साथ शोषण हुआ है। चाहूँगा, निवेदन करूँगा जो भी दर्शक भाई देख रहे हैं, यदि भारतीय सेना से प्यार करते हो तो एक बार पूरी वीडियो जरूर देखना, तब जाकर के समझ में आएगा जिस भारतीय सेना के ऊपर हमें नाज है, जो भारतीय जवान गोली मारने को तैयार रहता है दुश्मन को, वो खुद किस तरह की समस्याओं को लेकर परेशान रहता है। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले मैं आपका जो है आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सिर्फ हमको कवरेज कर रहे हैं और हमारी आवाज़ें बुलंद करके जो है सरकार के कानों में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही सरकार सुनो या ना सुनो, लेकिन आपका पूरा उम्दा तरीके से कोशिश है कि मैं जब तक लगातार करता रहूँगा जब तक आप लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, फिर चाहे वो दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य में आप हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे यही उम्मीद किए हुए हैं। हमारे साथ मैं आपको बताऊं, जो तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ उससे समस्याएं शुरू हो गई थी, लेकिन हम कितने सहनशील हैं, हमारी सहन शक्ति कितनी है, उसका जो है हमने आज तक परिचय दिया है। 75 साल से हम वो अपनी सहनशीलता दिखा रहे हैं, अपना अनुशासन दिखा रहे हैं, डिसिप्लिन दिखा रहे हैं। यहाँ भी बैठे हुए हैं तो यहाँ हम डिसिप्लिन में बैठे हैं, अनुशासन में बैठे हुए हैं, क्योंकि अनुच्छेद जो है ना, इसका जो संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, यानी आर्टिकल 14, वो हमें समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 हमें बोलने, बात करने, अपनी बात रखने का अधिकार देता है। जो हम अपनी बात रख रहे हैं सरकार के कानों तक भेजना चाहते हैं, यहाँ भी हम जो है अनुशासन के साथ ही बैठे हुए हैं। सत्येंद्र जी, आज एक डायरी मुझे आप दिखा रहे थे, उसके अंदर कुछ बता रहे थे कि प्रूफ के साथ मैं कुछ बातें बताऊं। नहीं, मेरे पास तो सारे प्रूफ है, मैं बगैर प्रूफ तो बोलता ही नहीं हूँ जी। मैं तो बुक्स भी लिख रहा हूँ, लेकिन जो है मैं आपको बताऊं, एक तो सबसे पहला जो हमारे साथ में विसंगति हुई है, जो अन्याय हुआ है, तीसरा वेतन आयोग से पहले जवान से लेकर सूबेदार मेजर साहब तक 75% कुल वेतन का 75% पैसा मिलता था पेंशन के रूप में, जो कि हमने युद्ध जीता। 71 का युद्ध जीतने के बाद में, वो भी ऐतिहासिक युद्ध, इतिहास में दर्ज है कि ऐसा युद्ध इतने अच्छे तरीके से किसी भी देश ने ना जीता है, ना अभी तक कोई उम्मीद है। वो जीतने के बाद में हमें ये इनाम मिला। सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपना जो वेतन आयोग था उसको सिफारिश करा के अब हमारी पेंशन 75% से 70%, ये 50% कर दी, 75 से 50% पे कर दी, और हमारा बढ़ाने के बदले घटा दी। और ये बोल दिया कि ठीक है, 2-4 साल में जैसे ही स्थिति सुधर जाएगी हम आपका वापस 75% कर देंगे। अभी स्थिति थोड़ा डाउन हो गई, तो हमने भी जो है अपना अनुशासन का जो है वो दिया, परिचय दिया कि हाँ, हम अनुशासित हैं, हम डिसिप्लिन हैं। तो एक तो ये हुआ,
जो आज तक नहीं हुआ है। अगर ये हो गया होता, इसका और OROP का आधार एक ही था, कम सर्विस में, कम उम्र में जल्दी घर आ जाना, जल्दी पेंशन पे आ जाना, तो थोड़ा सा इस तरह को ठीक करने के लिए ये 75% हमारा किया हुआ था। सत्येंद्र जी, एक बात पूछूंगा। अभी आपने मुझे बताया कि सरकार के ऊपर कुछ इस तरह की, या हमारे देश में इस तरह की कुछ विपत्ति है कि जिसको लेकर के आप लोगों की पेंशन कम कर दी, लेकिन कुछ एक चंद लोग जो कि उद्योगपति कहो या उनको मैं कुछ और नाम नहीं दूंगा, लेकिन उन लोगों के दिन दुगने और चार चौगुनी तरक्की हुई, जैसे अडानी और अंबानी। बिल्कुल ठीक है। जो ये नारा था ना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नहीं, सिर्फ अफसर और नेताओं का, बड़े लोगों का साथ, उन्हीं का विकास और उन्हीं का विश्वास, छोटे लोगों का नहीं, हम लोगों का नहीं, और उन्हीं का अमृतकाल आया है। अमृतकाल हमारे लिए नहीं आया, सिर्फ हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आया है या नेताओं के लिए आया है। अब देखिए थोड़ा समझना इस बात को कि अभी इन्होंने साफ तौर पर बताया, एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ने के बाद, ऐतिहासिक तरीके से लड़ने के बाद इनको सम्मान देने के बदले क्या दिया है, एक कटोरे के अंदर क्या दिया है कि आप लोगों की जो पेंशन थी 75 या 85%, उसको 50% पे लाके खड़ा कर दिया, और साथ में ये कहा कि आप भारतीय सेना के जवान हैं, आप लोग समझें, हमारे देश की स्थिति को समझें। और इन लोगों ने भी बड़ी रहमी तरीके से कहें या अनुशासन, अधिकारियों का 30% था, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का 30% था, जब हमारा 75% था। इनका 50% कर दिया, इनका अप कर दिया और हमारा डाउन कर दिया। और जबकि यही सबसे आगे रहते हैं युद्ध के अंदर। कभी बड़ा अफसर युद्ध के अंदर आगे नहीं रहता, वो हमेशा पीछे रहता है, ना इनके बगल में रहता है, ना इनसे आगे रहता है, वो हमेशा पीछे रहता है। लेकिन कुछ चंद लोगों का बढ़ा करके और इन लोगों का गिरा करके कहीं ना कहीं देश का सम्मान नहीं, देश का अपमान किया है। बिल्कुल अपमान किया, देश का अपमान किया, सेना का अपमान किया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल पूरा अपमान किया, और अपमान करने के लिए इन्होंने इतने घिनौना कार्य किए हैं। जो छठा वेतन आयोग लागू हुआ है उसमें एक शब्द लेके आए, और वो किसकी मेहरबानी, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की, PBOR, यानी जो है सेना को 2 जातियों में बांट दिया। PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी एक रैंक हो गया ऑफिसर और एक हो गया नीचे वाला। तो इन अधिकारियों ने, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इतना घिनौना काम किया है, और वो किया हमारे जेसीओ साहिबान, जो कि गजटेड 2 B क्लास अधिकारी होता है, गजटेड अफसर को इन्होंने जवान के साथ मिला दिया, और जवान को मिट्टी में मिला दिया, तो वो भी मिट्टी में मिल गए, गजटेड रैंक भी मिट्टी में मिला दिया इन्होंने, सिर्फ अपना अपना दिखाने के लिए। अच्छा, वो किस तरह से मिट्टी में मिला है? वो इस तरह से किया, एक तो सम्मान को चोट पहुँचे, हमारा सम्मान को चोट पहुँचाने के लिए। नहीं तो रैंक होता है, सेना का असली रैंक होता है ऑफिसर, जेसीओ, NCO, OR। इन्होंने वो चारों रैंक तोड़ के सिर्फ 2 रैंक कर दिए, एक अफसर रैंक हो गया और बाकी सब नीचे वाले हो गए। नीचे वाले कौन होते? ये इन्होंने जो है इतना मतलब गंद खाना मचा है। हमारे अधिकारी, हमारे नेता न कभी थे, कोई क्वालिटी है नहीं इनमें, कोई नेतृत्व का गुण है नहीं। मैं आपको 35-40 गुण दिखाऊंगा, एक भी गुण नहीं है। ना कोई टीम वर्क कर सकते हैं, ना कोई किसी का नीचे वाले का भले की सोच सकते हैं, कुछ भी नहीं है। इनकी सोचने की शक्ति जो है बहुत घटिया है। अभी मेरे को ये पता लगा था कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके अंदर एक जवान जो है वो अपने इसे रक्षा मंत्री जी से मिला है, और पता लगा है कि आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है क्या? नहीं, अब ये पता नहीं, जो है वैसे वो टोपी पहना आया है, वही बात बोल रहे होगा। अब वो टोपी तो वैसे ही पहना दूंगा, बातचीत का कोई प्रमाण नहीं, बातचीत का प्रमाण नहीं है। अच्छा, कुछ हाँ, टोपी तो वो कई प्रोग्राम में गए होंगे तो टोपी वो पहन ही लेंगे। ऐसे तो मोदी जी भी कहीं भी जो, हाँ, कोई मिला नहीं, ये नहीं मिले। और कुछ बताना चाहेंगे जवान के शोषण को लेके? हाँ, जवान का शोषण इतना ज़्यादा है। OROP और जो तीसरा वेतन आयोग एक ही चीज़ था, उसका जो आधार है वो दोनों का एक था। अगर वो हमारा जो है तीसरे वेतन आयोग वाला मांग पूरी हो गई होती, अपने आप कर दी होती स्वतः ही, क्योंकि हम तो सहनशील, हम तो बोल ही नहीं सकते, हमारी तो जो है डिसिप्लिन है, हम अपना अनुशासन तोड़ नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। तो आज वो OROP का भी कोई लफड़ा नहीं होता और कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो है इन्होंने बार बार ठगा है। आप देख रहे डिसेबिलिटी पेंशन अभी तो मीडिया में आ गया है, कोर्ट मार्शल हो रहा है जनरल का, कर्नल बना, कर्नल के बाद में लो कैटेगरी ले लिया, फिर जो है देखा ब्रिगेडियर में नंबर आ गया, डाउन उसको लो अप करा लिया, फिर ब्रिगेडियर कमांडर बन गया, फिर लो करा लिया,
फिर मेजर जनरल ने अब करा लिया, मेजर जनरल बन गया, फिर लो करा लिया। इससे बड़ा घोटाले और क्या होंगे? इनके घोटाले नहीं, महा घोटाले निकलेंगे। सीएजी ने रिपोर्ट में बहुत कुछ आ गया है कि 58% देश को लूटा पैसा, देश का पैसा 58% हमारे अधिकारियों ने लूटा है। सत्येंद्र जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफ में, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीफ में कर दें कि और किस तरह से शोषण हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा। शोषण, शहीद होता है जवान जेसीओ, लड़ाई लड़ता है जवान जेसीओ, एलओसी पे रहता है जवान जेसीओ, किसी भी ऑपरेशन में, अभियान में, चाहे आतंकवादियों से मुकाबला हो, जवान जेसीओ। लेकिन जो है वीरता पुरस्कार आज इन्हीं के 60% वीरता पुरस्कार ये लेते हैं। आपको मैं उदाहरण दे दूं, 99 का तो मैंने कई बार दे दिया है। 99 में 81 वीरता पुरस्कार मिले। मैं मेडल की बात नहीं कर रहा, मेडलों में भी यही होता है। और वीरता पुरस्कारों में परमवीर चक्र 4 मिले हैं, 2 अधिकारियों को, 2 जवान को, जबकि जवान 550 मतलब शहीद हुए हैं। और अफसर कितने? 15-16, वो भी शहीद क्या हुए, पीछे जो है कैसे क्या कुछ हुआ है वो भगवान जाने। मैं उसे नहीं बोलूँगा, आप समझ जाना बात जो है कैसे क्या हुआ है। और महावीर चक्र 10 मिले हैं, 10 में से 8 जो महावीर चक्र हमारे वरिष्ठ अधिकारी ले गए, 2 जवान को मिले हैं। 67 हमारे जो है वीरता पुरस्कार हैं, जो कि सिर्फ जो है 29 इन्होंने लिए, वरिष्ठ अधिकारियों ने 29 हमारे जवान को और 9 हमारे जेसीओ साहब को। 81 में से 39 हमारे अधिकारी ले गए, वरिष्ठ अधिकारी, 9 जेसीओ साहब और 33 हमारे जवान को मिले। और भी मैं बताऊं, हमारा एक ये युद्ध हुआ था श्रीलंका में, IPKF में उसमें शामिल था। उसमें भी मतलब जो 99 का जो कारगिल युद्ध है उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारा कैजुअल्टी हुआ है। और उसमें 6 मेडल ये वीरता पुरस्कार मिले हैं, 6 के 6। अच्छा, टोटल जो है परमवीर चक्र आज तक देश में 21 मिले हैं। 21 में से 12 हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के खाते में गए। 21 में से 12 परमवीर चक्र जो सबसे बड़ा है। और 200 मतलब 60%। और ऐसे ही महावीर चक्र 218 मिले हैं, 218 में से 60% वो ले गए। 150 से ज़्यादा मेडल अकेले हमारे अधिकारी ले गए, जबकि रहते पीछे। इनको पूछना चाहिए सरकार को, तुम भाई कौन सी लड़ाई लड़ते हो, पीछे से कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है, तुम्हें ये कैसे मेडल, ये अपना वीरता पुरस्कार और मेडल कैसे मिल जाते हैं? जवान शहीद होता है उसके नाम से मेडल ये लेते हैं, जिससे शहीद होता है मेडल और वीरता पुरस्कार ये लेते हैं। देखिए, तमाम चीज़ें भारतीय सेना की इन्होंने बताई हैं कि किस तरह से जो है जवान का लगातार शोषण पे शोषण होता है, फिर चाहे वो सरकार द्वारा है या बड़े अफसरों के द्वारा हो। और ये शोषण वाकई गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि भारतीय सेना का शोषण होगा तो भारतीय सेना खोखली होगी, और यदि भारतीय सेना खोखली होगी तो आप समझ लीजिए हमारा भारत देश खोखला होगा। जय हिंद, जय भारत।